जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को राम जी और हनुमान जी की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि आखिर भगवान राम जी अपने प्रिय भक्त हनुमान को क्यों दिए थे मृत्यु दंड। अगर आप राम जी और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में आपको ये भी पता चलेगा कि स्वयं राम जी बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। ये रामायण की उस समय की कहानी है जब राम रावण का वध करके अपने अयोध्या में राजा बन चुके थे। एक बार की बात है दोस्तों, सभी महान संत और ब्राह्मणगण सभा में उपस्थित हुए। उस सभा में देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या राम का नाम श्री भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान जी भी उसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वे चुपचाप मौन अवस्था में वे सभी संतों के बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद जी का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और ये साबित करने का दावा भी किया। अब चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय भी हो गया और ये बात साबित भी करनी थी कि राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है, लेकिन कैसे साबित करें। तभी उनके दिमाग में ये बात आई कि हनुमान जी राम जी के सबसे प्रिय भक्त हैं, क्यों ना मैं कुछ ऐसी स्थिति पैदा करूं कि हनुमान जी के माध्यम से ही ये बात साबित हो जाए कि राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। फिर क्या था, नारद जी ने चुपके से हनुमान जी को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के दलील ये दी कि विश्वामित्र तो एक राजा हैं। हनुमान जी ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया, पर जैसा नारद ने समझाया था विश्वामित्र को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अपना उपहास देखकर विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे। वे गुस्से से तिलमिला रहे थे। विश्वामित्र जी ने राम भक्त हनुमान की इस गलती के लिए मृत्यु दंड देने का वचन लिया। भगवान राम हनुमान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा ना टल जाए, इसलिए राम जी ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। हनुमान को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि श्री राम जी उसे मारने के लिए आ रहे हैं, तो हनुमान जी कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वहीं पर ऋषि नारद जी आए और उन्होंने राम नाम जपते रहने की सलाह दी। फिर क्या था, एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी बैठ गए और जय श्री राम का नाम जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक बाल भी बाका ना हो सका। जब श्री राम जी ने ये देखा तो वे असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है उसकी मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल ही रहे। लेकिन फिर भी श्री राम जी
गुरु के वचन का पालन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर प्रलयंकारी ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते हनुमान पर ब्रह्मशास्त्र का भी कोई असर ना हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद जी विश्वामित्र के पास गए और सब सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद जी ने ये सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आइए दोस्तों, हम भी इस शक्तिशाली नाम का जाप कर लेते हैं। जय श्री राम, जय राम, राम राम, जय जय राम। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और Facebook पर देख रहे हैं तो इस ID को फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी धार्मिक कहानी कथा आपको सुनने को हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।